इस समय हम उसी चंडीगढ़ में जहाँ पर एक व्यक्ति इस यानी जो पुल टूटा हुआ है यहाँ पर डूबे हुए हैं कल शाम 7 बजे से अभी तक उनका कोई पता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ मौजूद है और कई नेता भी यहाँ पर आकर जा चुके हैं। इस समय अशोक कुमार खजूरिया जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अशोक जी, कमियां कहाँ पर है? पिछले 5 साल से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, कहाँ है, क्या प्रशासन कहाँ सोया है? लोग यानी ये कहीं एडमिनिस्ट्रेशन विभाग कहाँ सोया है? देखिए, हम पिछले 3 साल से जब से पुल टूटे हुए हमने बहुत प्रयास किए। विभाग जो है, मैं समझता हूँ कि विभाग की नालायकी के कारण जो घटना हुई है और दूसरा ठेकेदार ने इतनी देर से कांटेक्ट लिया हुआ है और उस काम को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे 2 पुल टूटे थे, एक पुल का काम अधूरा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने आके यहाँ पे थोड़ी सी कनेक्टिविटी थी तो इन्होंने क्या किया कि उस कनेक्टिविटी को तोड़ते हुए इन्होंने दूसरे पुल का भी गड्ढा निकाल दिया और जिसमें ये घटना व्यापित हुई है। क्योंकि यहाँ पे ये क्षेत्र, इसमें साथ ही दोनों ऑफिस हैं, एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है और समाज का एक वर्ग इस तरफ एक वर्ग दूसरी तरफ रहता है, तो लोगों की यहाँ आना जाना निश्चित तौर से रहना था। कोई व्यक्ति अपनी शौक के कारण यहाँ पे नहीं आया है, मजबूरी के कारण, क्योंकि दूसरा पुल भी टूटा हुआ है और यहीं से कनेक्टिविटी रास्ता बनता था, उस रास्ते से जो निकले जिसके कारण ये घटना हो गई है। और जिस परिवार की ये घटना हुई है उस परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। प्रशासन और विभाग, पर विभाग और प्रशासन किसके अंतर्गत? मैंने कहा था कि विभाग जो है पीडब्ल्यूडी विभाग और साथ में ठेकेदार का बात की है। अगर विभाग नहीं सुन रहा तो किसकी कमी है, कमजोरी किसकी है? जब सब लोगों ने बाबूशाही क्यों सर पर चढ़कर बोल रही है, बताइए। विभाग को करना चाहिए था, हमने बहुत प्रयास किया, हम सब लोगों ने प्रयास किया। अभी यदि हम उनके साथ कुछ ऐसी बात करते हैं तो ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसकी केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद भी आप उसी क्षेत्र में रहते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि 5 सालों से ये इसी दुविधा, इसी परेशानी में, देखिए आज क्या हालत बन चुकी है। जब भी हमारे विभाग के अफसरों से जब बात कहने सुनी होती है तो एक बात कहते हैं कि आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही थी, हमने सब अधिकारियों से, पॉलिटिकल लोगों से भी बात की, हमारे जो अभी जहाँ से कंटेक्ट कैंडिडेट हुए उन्होंने भी बात की, तो पहले कोई ना कोई बहाना लगा के इस काम को लटकाया गया। बेसिकली बात यह है कि ये पैसे बढ़ाने का चक्कर है। ये 3 साल से 3 बार टेंडर हो चुके हैं, विभाग बार ये बात एलजी तक हमने सब लोगों ने ग्रीवेंस सेल में भी इसको डाला है और प्रयास नहीं, फिर कहीं सुनवाई हुई नहीं। फिर अगर आपकी सुनवाई नहीं है, एलजी नहीं कर रहे, फिर किसकी सुनवाई होगी? देखिए, विभाग केंद्र में सरकार होती है, जहाँ पे हम राजनीति के लिए नहीं आए, जहाँ पे केंद्र में जिसकी सरकार है और जिसके अधीन, देखिए बात जहाँ पे सब जगह एलजी साहब स्वयं आके काम नहीं करेंगे, जब मोदी जी वहाँ से आके काम नहीं करने वाले हैं, कौन करवाएगा? ये तो सर कह रही हूँ अशोक जी, अगर आप लोगों की रिप्रेजेंटेटिव की, नेताओं की सुनवाई नहीं तो ये आम जनता का, अगर सीधा काम करना होता है तो विभाग किस लिए बने हुए? विभाग का काम होता है काम करना। विभाग अगर नहीं करे तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं विभाग में काम नहीं करे उठाकर फेंकिए। हम यही कह रहे हैं कि विभाग के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट और ठेकेदार के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्यों? 5 साल से जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, जिन्होंने इसके अधीन काम नहीं करवाया, ढीलापन दिखाया, एक पुल पूरा हुआ नहीं, दूसरे को खड्डे खो दिए, तो बताइए ऐसे लोगों पर एफआईआर क्या लगनी? इस समय तक अगर जो अधिकारी है उन्हें टर्मिनेट कर देना। मेरा बिल्कुल यही कहना है कि जो भी लीगल कार्रवाई बनती है उनको एफआईआर लिए, टर्मिनेट करिए और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कीजिए। क्योंकि बार बार ऐसा काम क्यों हो रहा है? ये लोगों ने इतना प्रयास किया, अभी सब लोग जा रहे थे, हम लोग स्वयं गए, जहाँ के एक्स सरपंच जहाँ पे गए, सब लोग गए और हमने यही कहा कि जहाँ पे कोई बड़ी घटना हो सकती है। पहले 2-3 बच्चे इस नाले में चले गए, पहले वो 2 नाले से हमारे, एक पुल इधर से एक परली साइड से, दोनों का काम लगा दिया। पहले एक का काम करना, फिर दूसरे का गाड़ी जो पहले 2-3 बचेंगे उनका भी नहीं कुछ किया। अब हमारा भाई रात 7 बजे पड़ा है, अभी 12 बज रहे हैं, कोई उसके डेड बॉडी का पता नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सुबह तहसीलदार साहब है वो भी नहीं आए, डीसी साहब कोई नहीं आए। किस तरह से चलेगा? देखिए आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ है कि क्या और किसी बड़े हादसे का इंतजार? हम यही बोल रहे थे कि ये जो गड्ढा निकाल के रखा है इसको तुरंत काम कीजिए, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। और आज इस प्रकार से एक परिवार का एक सदस्य खो गया है। देखिए, दोनों तरफ समाज रहता है, कोई खुशी से नहीं गया, वो अपनी मजबूरी के चलते इस रास्ते से निकल रहा था और वो उसमें डूब गया और बड़ी घटना हो गई है। तो हमारा यही मांग है, जो विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, उसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए और साथ में जो ठेकेदार है इन दोनों पे एफआईआर करके जो कंसर्न लोग हैं जो इस काम को देख रहे थे उनको टर्मिनेट किया जाए तुरंत और उन पे कार्रवाई की जाए। बिल्कुल
अशोक खजूरिया जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इन्होंने कहा कि जो कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट में जो जिन्हें अधीन ये काम हो रहा था उनको टर्मिनेट किया जाए और जिन ठेकेदारों ने जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई है उन पर FIR हो। चलिए पीतम्बर जी भी हमारे साथ है। पीतम्बर जी क्या कि कल शाम से 7 बजे से लगे, आप भी इधर हैं, हम सारे मिलकर हैं, अभी तक रिट्रीव नहीं हो पाए, कहाँ है वो शख्स? देखिए, हमने अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियों को मंगाया हुआ है, JCB लगाई हुई है। जब तक ये 35 फुट का पानी निकलेगा नहीं तब तक डेड बॉडी को कवर करना बहुत कठिन है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ लगा हुआ है रात का। ऐसी नौबत आई क्यों? डिपार्टमेंट की नालायकी की कारण। डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर रहा था काम? डिपार्टमेंट को कुछ सियासतदान लोग जो आज फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पहुँच गए ना, इनकी मिली भगती उन ठेकेदारों के साथ कि आप काम मत रखो, हमारी सियासत खत्म हो रही है तो मोदी हम पे भारी है तो इसको रोको। जब तक कोई मोदी खुद कहते मोदी भारी, तो फिर आकर सियासतदानों पे भारी क्यों नहीं हुए? नहीं, ये जो लोग थे ना, 5 साल से आप सियासत कह रहे हैं सर, कुछ तो लिहाज कीजिएगा। आप अभी विपक्ष में वो कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे उन्होंने कौन से गड्ढे गाड़ दिए? खड्डे गाड़ दिए सत्ता। क्या इसका मतलब सत्ता पक्ष पर, ब्यूरोक्रेट पर उनका कंट्रोल नहीं है? हम लोग देखो हम सत्ता पक्ष में डिपार्टमेंट पर कंट्रोल नहीं है क्या? बिल्कुल कंट्रोल था, लेकिन ये जो लोग ये क्यों 5 साल से क्यों ये जो लोग आज फोटो खिंचाने आए हुए थे ना, इन्होंने बहुत प्रेशर किया हुआ था, वहाँ से पैसे नहीं लेने देंगे इनकी, क्योंकि सरकार को कौन है? सरकार देखिए जम्मू कश्मीर में तो हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश है सर। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? अभी भी हैरानगी, आप अभी भी कह रहे हैं विपक्ष ने पैसे नहीं दिए। विपक्ष ने पैसे दिए, आप कैसे रोके हैं? कैसे रोक सकते हैं? डिपार्टमेंट में केंद्र देगा वो यहाँ पर आएगा। केंद्र सरकार ने पैसे दिए, 3 ठेकेदारों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 3 महीने के बाद वो जवाब देते हैं नहीं भाई साहब मैं काम नहीं करूंगा। 3 ठेकेदारों ने ऐसे हमसे साथ गद्दारी की और इस ठेकेदार को हमने बार बार कहा, ये ठेकेदार हमें कहता था देखो जी हमें उसका किसका नाम लो, नहीं जी हम नाम नहीं लेंगे। आज हमें पता लगा कि ये जो आज फोटो खिंचाने आए हुए ना, हारे हुए लोग, बुखलाए हुए लोग, इन्होंने इस काम को नहीं होने दिया और हमारे समाज में ये घटना घटी है। जिनके होते हुए हो रहा तो वो नहीं बुखलाएंगे कि आप जनता जवाब मांगेगी? उनसे जवाब मांगे। आप तो इसी वार्ड में रहते हैं। बिल्कुल रहता हूं। आप इसी पार्टी में जिस पार्टी की सत्ता है। बिल्कुल कहता हूँ, मैं अपने नेताओं की आपकी नहीं सुन पाए तो विपक्ष की मैं अपने नेताओं की सुन पाएंगे? बहन जी मैं अपने नेताओं की भी नालायकी समझता हूँ। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ। आपके कहते फोटो खिंचाने, अभी देखिए भगवान ना करे कहीं से रिट्रीव हो गए तो आपके नेता खुद भी आएंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पार्टी के लोग भी इसमें नालायकी है उनकी, वो नहीं आए। मैं कहता हूँ वो श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाएंगे, फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन ये पहला पुल है हिंदुस्तान में जिसको शुरू करवाने के लिए टेंडर होने के बाद सड़कों पर धरना दिया पड़ा हमें। और उस वक्त भी मैंने बोला था कि ये जो पुल है वोट का पुल है, और आज ये बात सच साबित हो रही है कि उस वक्त जो आज आ रहे हैं उस वक्त आते ये काम कब का खत्म हो जाना। मोदी सरकार फ्लाईओवर बना सकती है, मोदी सरकार IIM बना सकती है, मोदी सरकार IIT बना सकती है, मोदी सरकार एम्स बना सकती है, मोदी सरकार ये थोड़ी सी बिट का या पुल नहीं बना सकती। जी मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि हमने 4 करोड़ रुपया अपनी सरकार से पैसा नहीं दिया है, टेंडर करवाए हैं, लेकिन ये जो सियासतदान बड़े भारी लोग ये ठेकेदारों को ब्लैकमेल करते थे। भारी कौन है, जो सत्ता में या विपक्ष में? जो विपक्ष में है वो विपक्ष विपक्ष वालों की। मैं अपने लोगों को भी बोलता हूँ कि उनकी नालायकी के कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं कि एक हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, हमारे बीच में नहीं रहा। एक गरीब परिवार जो अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, उसके पालन पोषण का कौन साधन रहेगा? कौन वीडियो यहाँ बैठे हैं, इनका क्या काम है? पब्लिक सर्वेंट है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो। ये कहाँ पे अंदर यहाँ टेबल पे आके बैठ के बात नहीं करनी होती, ग्राउंड पे आके देखना होता है। आज रोडों की हालत देखो, सतवारी से सबसे वर्स्ट कंडीशन हमने देखी। ये बस कंडीशन ये 5 साल हो गए। पिछले गांव में देखो मैडम, मचेल में 6 महीने के अंदर क्या 1.5 महीने के अंदर 5 पुल बन के तैयार हो गए दरिया पे। ये तो छोटा सा नाला था, यहाँ 5 साल हो गए इनके सामने, इनकी आंखों के सामने बिल्कुल ये हो रहा है। इनको नहीं पता यहाँ पब्लिक कैसे फेस कर रही है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट है ये पब्लिक। और ये छोटा सा स्ट्रेच, इसमें क्या प्रॉब्लम है इनको देखना है ना। ये आम पब्लिक तो आके इनको नहीं ना बार परमिशन का चक्कर है, एक दूसरे के कान खींचते रहे, ये काम नहीं हुआ। आज हमारे नौजवान की जान चली गई, एक परिवार बेघर हो गया। इसलिए इसमें यहाँ के SDM BDO और जितने भी जो सियासतदान हैं, जो चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के चाहे अपोजिशन, इन दोनों की भी मिली भगत है। आपस में एक दूसरे की टांग खींचना, काम ना होने देना, ये सबसे बड़ी बात है। और फेस कर रही है पब्लिक, देख लो। वही हमने जब सवाल करते कड़वे, इनको परेशानी हो जाती सबको। यहाँ पे देखिए 5 साल से यहाँ पर लोग जो परेशान हैं,
5 साल से है, जो काम सत्ता वालों ने करवाना है या विपक्ष ने? बताइए। देखो, सबसे पहली बात है ये अगर विभाग नहीं काम कर रहा तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी थी? हम उन विभाग के पास कम से कम 10 बार मैं खुद गया हूँ, वो हमें टेंडर क्यों नहीं लगाई? टेंडर के लगाने के लिए हमें सड़क पर धरना देना पड़ा और फिर एसडीएम साहब ने मेरे साथ होकर बोला कि हम 25 सितंबर को इस पुल को शुरू करवाएंगे। सबसे पहले गलती थी, पहले एक पुल को शुरू करवाना चाहिए था, उसको पूरा होने के बाद दूसरा शुरू करवाना चाहिए था। दोनों एक वक्त शुरू किए, एक बनानी दूसरे को शुरू कर दिया और यहाँ से कोई निकास नहीं रखा ताकि एक पगडंडी अच्छी पक्की बनवाते और ये हादसा नहीं वापरता। सही कहा सर ने, देखा भी नहीं लगता यहाँ पर कोई विवाद देखने को मिल रहा है। क्या हुआ? यहाँ पर राजनीति देख रहे हैं, मरे हुए थे, इनका बेड़ा कर गया। ये भी तो कल से यही पे है। अरे लड़के उड़े आप लड़के उड़े यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं लोगों के दर्द में घुसा देना। और यहाँ पे यहाँ पर समझ नहीं आ रही विवाद है। यहाँ पे ये देखो कि इंसान क्या है, उस इंसान को निकालो। हमारा मेन मकसद है डेड बॉडी मिलनी चाहिए, हमें कोई पार्टी से लेना जिम्मेदार लोग हैं आप लोग, पीछे की तरफ। यहाँ पर विवाद भी हो गया, विवाद देखने को मिल रहा है आपस में। पूरी रात आप खड़े हो, इधर कोई था नहीं था, अभी आगे चढ़ी दिखा रहे वहाँ पे मरता है पूरी रात है। बस वही पार्टी का नाम नहीं लेना, बच्चा डूबा है उसको निकालना है। राजनीति कर रहे हैं तो आगे पीछे की तरफ चले, पीछे की तरफ चलेंगे। क्या होना है, किसकी गलती है, उसको हम सख्त सजा दिलवाएंगे। हम प्रशासन से गुहार करेंगे उस आदमी को फांसी की सजा दी जाए जिसने गलती की। रात पूरी करनी है, अभी आगे इनको पॉलिटिशियन जान आ रही है, पूरी रात खड़े रहे। बिल्कुल प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है, बिल्कुल प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, अभी यहाँ पर खड़े हैं, हमने देखा आपको बरात पे खड़े हैं। देखिए कोई अशांति कर रहा हूँ, मेरा भाई था, मेरे समाज का था, मेरे देश का था, ये हादसा किसी और के भी साथ हो सकता है, लेकिन इसमें सियासत करना हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खड़े होने से क्या होगा? मुझे ये बात बताना, खड़े होने से क्यों नहीं? इनकी पार्टी फोटोग्राफर नहीं चाहिए हमारे को, फोटोग्राफर नहीं चाहिए। पहले भी क्या हो, आप तो बंदे की डेथ भी हो गई, आप भी करना है पार्टी में। मीडिया से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज हमारे घर का काम डेड बॉडी फोटो खिंचाने के लिए सेम बेशर्म आदमी है बीजेपी को, जिन्होंने 4 साल से 5 साल से कोई काम नहीं किया। हमारे को हक चाहिए, हमारे को राजनीति नहीं चाहिए, परिवार का हक चाहिए, हक दो परिवार को।
ये कौन सा है कि ना बने। बिल्कुल, अगर हक देना उस परिवार को हक दो। हम हक के लिए खड़े हैं, हम राजनीति के लिए नहीं खड़े हैं। राजनीति को इधर से भगाएंगे, राजनीति किसी को आगे नहीं आने देंगे। राजनीति को छोड़ दीजिए। सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, इधर राजनीति मत करो, करनी है उस परिवार की बात करो, उनका दर्दवादी को निकलो। दुख की घड़ी में हम सब परिवार के साथ हैं, दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। कांग्रेस का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आया, कोई नहीं आया यहाँ पे। मैं तो कहा दोनों को लात पड़नी चाहिए। बिल्कुल, दोनों कल्प्रिट्स हैं। एक इसके बनवाने के बन जा रही है, दूसरी रोक रही है। एक बनवा रही है, दूसरी रोक रही है। ये कुछ नहीं है, ये षड्यंत्र है, आम लोगों को तंग किया जा रहा है। क्योंकि जो गाड़ीगढ़ जो प्रो बीजेपी के लोग थे, एक पार्टी बना रही है, रोक रही है इसको, और इसको हाईलाइट करके और इसको अपना ये पुल का मुद्दा बना रहे हैं। आप देख रहे हो ना, पुल के ऊपर भी राजनीति चल रही है। और बिल्कुल राजनीति चल रही है, बिल्कुल राजनीति चल रही है। आम जनता चाहे परेशान हो, राजनीति ये राजनीति कर रहे हैं ना, ये राजनीति कर रहे हैं। आज सबको आज आम आदमी झुका रहा है। आज देखो, आज बंदा मरा, सबको ये कंडम करना चाहिए अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्या बात है, हम ये एक हो गए, डेड बॉडी को निकाला जाए। आप जिस पार्टी से मर्जी बिलोंग करते हो, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। डेड बॉडी मिलनी चाहिए। हमारा ये है कि बंदा मिलना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 6 महीने से पुल लटक रहा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। आखिर उस ठेकेदार के पीछे किसी का हाथ है तो तब वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? डिपार्टमेंट वो बोलता है पेमेंट नहीं है, उसका काम डिपार्टमेंट नहीं ले रहा है। ठेकेदार बोलता है पेमेंट नहीं आई, उधर के लिए पेमेंट नहीं है, इधर कैसे काम चालू हो गया? उसको वहीं रोक दिया तुमने, इधर भी 10-10 मौत का कुआं बना दिया। क्यों भाई, इतना हम लोगों ने कौन सा जुल्म किया जो हमारे दोनों रास्ते बंद किए गए? चलो टूटा हुआ था, टेढ़ा था, चलता तो था, बच्चा तो निकलता था। अभी हमारे बच्चे, ये भार्गव स्कूल है बगल में, छोटे छोटे बच्चे हैं, परसों भी 2 बेटियां गिर पड़ी। देखो ना, अगर बच्चा ही कोई चले जाएगा क्या करेंगे हम लोग? काय के लिए लगे हैं? ये लोग सिर्फ अपनी सियासत की रोटियां सेकने आते हैं। कभी बोलते कोई लेना देना नहीं, इनको क्या लेना देना? पब्लिक मर के मरने दो। कोई डेपुटेशन नहीं गई, शादी ठोके क्या सकता? 50 दफ्तरों में गए, कोई ऐसा दफ्तर नहीं करता। 3 बार ठेकेदार, मेरी बात सुनो, अब ठेकेदार ने काम, हमने तो काम कराया ना, अब ठेकेदार भाग गया, हमारे इसमें क्या कर दिया? उसके ऊपर काम हो जाए तो क्या भाई? ठेकेदार को हमने 36 लाख रुपया लगे दिया, ठेकेदार के ऊपर लगे दिया, बिल्कुल ठेकेदार के ऊपर लगे दिया पैसा, डिपार्टमेंट के ऊपर भैया, डिपार्टमेंट के ऊपर हम बोल रहे कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई के साथ। मैं सुबह का तमाशा देख रहा हूँ, उस बच्चा जो हमारा चला गया, हमें उसका दुख है, छोड़ के छोड़ा समाज जो है ना, ऐसे नहीं चलता। अभी हमें सिर्फ घोष करना चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमारे समाज का एक बच्चा चला गया, उसकी डेडबॉडी को कवर करना, ना 3 लोगों के फोटो खिंचाने के लिए, ना 3 लोगों के फोटो 4 महीने से काम करते हो गया, हमारा भाई नुकसान हो गया, डूब गया। प्रशासन को हमने गुजार लगाई, प्रशासन ने साथ नहीं दिया। अभी ये लोग फोटो खिंचाने के खातिर हमारा वो है। हम आपके माध्यम से इन लोगों से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के हम इन लोगों को बोलते हैं, ऐसे हमारी प्रार्थना है। आपने बड़ी बार कॉन्फ्रेंस की है, आपने कभी दूसरी पार्टी में, हम पार्टी वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन समाज का दूसरे तबके का कोई बंदा आया आपके पास, कभी अप्रोच किया किसी से कि भैया काम क्यों नहीं हो रहा? हमेशा हम भी मिलते थे जहाँ कोई मिला। आज बड़ा अफसोस है, ये गलत बात है। यहाँ पर मीडिया वालों से सबसे गुजारिश है, आप सब लोग संयम रखने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यह मसला गर्म हो रहा है, हमें रेस्क्यू में दिक्कत आएगी, हमें एरिया क्लियर करवाना है। प्लीज
थोड़े समय के लिए कवरेज रोक दें। अभी के लिए मैं आपसे नहीं कहता बंद करिए आप। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कल रात 7 बजे से नहीं मिल रहा है, उसे रिट्रीव करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर यहाँ पर आपको कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर आपस में भिड़ गए हैं। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखिए, राजनीति से हर चीज से परे हटकर यहाँ पर सियासत ना कीजिए। उस व्यक्ति को दुआ कीजिए या तो वो ठीक हो या मिल जाए, किसी भी हालत में मिल जाए। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है, सब मौजूद है। हम आप तक पल पल की खबरें जरूर देंगे। पर यहाँ पर जो बवाल एक बना हुआ कल शाम से एक व्यक्ति कौशल कुमार जिनकी नाम है, वो यहाँ पर गिरे हुए पानी में अभी तक उन्हें रिट्रीव नहीं किया गया। लोगों में रोष है, गुस्सा है। सब यानी जो भी सरकारें आई हो गई हो, जो भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, सबकी गलतियां इसमें। और सबसे बड़ी बात, जिसका ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके ऊपर भी सबसे पहले एफआईआर लगनी चाहिए और उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकंजे में लेना चाहिए जिन्होंने टेंडर कैंसिल करने में जिनका हाथ होगा, या जिन ठेकेदारों ने एक पुल कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरे पुल का काम शुरू कर दिया ताकि यहाँ पर अनहोनी हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? कमेंट दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिए। जोड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।